बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। हम पोलिनोमियल को अच्छी तरह हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने पोलिनोमियल को स्टडी किया था। पोलिनोमियल में आपने ये भी बताया था इसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो सकती है और x की पावर 0 यानी x का जो एक्सपोनेंट होता है वो 0 या कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हो तो वो पोलिनोमियल होती है। मसलन आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मैंने ये लिखी डेफिनेशंस लिखी हुई है यहाँ पे, इसी लिखी हुई डेफिनेशन को पहले पढ़ें फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ अ टर्म। एक टर्म के अंदर जो हाईएस्ट पावर आएगी वो उसकी डिग्री होगी। अब एक टर्म के अंदर मसलन यहाँ पे भी एक पॉइंट और देखें कि डिग्री ऑफ अ टर्म, अब एक टर्म की डिग्री हम कैसे फाइंड करते हैं? इन अ पोलिनोमियल इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल, कि एक टर्म के अंदर जितने वेरिएबल्स होंगे उनके जो एक्सपोनेंट्स का सम होगा, दिस इज नोन एज डिग्री। मसलन देखें, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ। मैं ये एक पोलिनोमियल लिखता हूँ x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 1। मैंने ये पोलिनोमियल आपके पास लिखी है। इस पोलिनोमियल के अंदर पहले तो आप ये देखें कितनी टर्म्स हैं। पहले तो आप यहाँ पे काउंट करें, इसमें 4 टर्म्स आ रही हैं। इसका मतलब है ये 4 टर्म्स की पोलिनोमियल है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे वेरिएबल देखता हूँ x है, x की यहाँ पे पावर या एक्सपोनेंट 4 है, यहाँ पे x की पावर एक्सपोनेंट 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 0 है। तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट एक टर्म के अंदर वो 4 है। इस टर्म का जो एक्सपोनेंट है वो 4 है, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि इसकी डिग्री, इस पोलिनोमियल की डिग्री 4 है। लेकिन यहाँ पे अगर अब एक एग्जांपल आप और देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब, इसको आप देखें, ये भी एक पोलिनोमियल है। असल जो समझाने वाला पॉइंट है वो इसमें है। वो कैसे देखें? अब यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें 3 टर्म्स हैं और वेरिएबल्स 2 इस्तेमाल हो रहे हैं। मसलन अगर आप इस टर्म को देखें, ये एक टर्म है लेकिन यहाँ वेरिएबल 2 है। आप इस पे आए, यहाँ पे क्या लिखा है? डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल। एक टर्म जो पोलिनोमियल की है वो कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल, के वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होंगे उसका सम। वैसे तो हम ये पावर्स ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जब हम डिग्री निकाल रहे हैं तो हम वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनका जो सम है, तो ये 2 + 2 यहाँ पे इसका मतलब है इसका सम 4 हो गया। यहाँ पे आप देखें x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 3 है, यानी इसका एक्सपोनेंट 1 है और इसका एक्सपोनेंट 3 है। तो यहाँ पे टोटल एक्सपोनेंट्स या सम ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ पे x की पावर 3 आ गया। तो अब आप देखें हर टर्म, इसकी इस टर्म की एक्सपोनेंट 4 है, इस टर्म का एक्सपोनेंट 4 है, इसका 3 है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट 4 आ रहा है, तो हम यहाँ भी कह देंगे डिग्री इसकी 4 है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। मसलन आप इसको इस तरह चेक करें, मसलन देखें आपके पास एक्स क्यूब वाई है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लेट प्लस एक्स पावर 2 प्लस 3। यहाँ पे आप चेक करें, ये भी एक पोलिनोमियल है और इसमें 3 टर्म्स हैं। आप एक टर्म को लें, इसे टर्म को लें, इसे टर्म को लें। आप यहाँ देखें इसका टोटल एक्सपोनेंट इस टर्म का 2 बन रहा है और इसमें x की पावर 0 है, इसका एक्सपोनेंट 0 बन रहा है। आप जब इस टर्म को लेंगे, इसमें 2 वेरिएबल आ रहे हैं। 2 वेरिएबल्स का जो यहाँ पे देखें इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स यहाँ पे 2 हैं, इनका जो सम ऑफ एक्सपोनेंट बनेगा वो 5 बन जाएगा। अब इस टर्म में एक्सपोनेंट जो है वो 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है इस पोलिनोमियल की डिग्री 5 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे डिग्री 5। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखने का ये मकसद था कि डिग्री ऑफ अ टर्म इन अ पोलिनोमियल क्या किसके इक्वल होगी? इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑन वेरिएबल, के वेरिएबल के ऊपर जो एक्सपोनेंट्स होंगे उनका सम एक टर्म के अंदर, वो क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ अ टर्म। तो ये एक टर्म के अंदर जो मैक्सिमम उसकी डिग्री आएगी वही उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी।
तो ये डिग्री का टॉपिक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम इसको समझने के लिए इसकी जो है ना कुछ टाइप्स हैं, लेकिन वो पॉलिनोमियल की टाइप्स हैं, हम उसका क्वेश्चन जब आएगा फिर देखेंगे। आप एक्सरसाइज की तरफ आएँ। हमने जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस किए थे वो क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। पहले आपने कॉपी पे ये डिग्री ऑफ टर्म या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये डेफिनेशंस लिख लिए, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है और ये डेफिनेशंस भी आप अपनी नोटबुक पे नोट करेंगे। व्हाट कांस्टेंट आर यूज्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 7x - 6y + 3z। स्टूडेंट यहाँ पे वो पूछा है व्हाट कांस्टेंट्स आर यूज। अब देखें ये जो x, y, z हैं ये आपके वेरिएबल्स कहलाते हैं और x के साथ जो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है ये कॉफिशेंट है, तो 6 जो है ये y का कॉफिशेंट है, z के साथ 3 जो है ये कॉफिशेंट है। और ये कॉफिशेंट्स जो हैं ये आपको पता है कांस्टेंट नंबर्स में हैं। आपने यहाँ पे ये भी पढ़ा था एक क्वेश्चन इससे पहले, ax - by + cz। तो x, y, z यहाँ वेरिएबल है, a, b, c यहाँ पे लिटरल्स हैं। तो ये जो कोफिशिएंट है ये कांस्टेंट नंबर्स में आ रहे हैं, तो बस आप यहाँ पे लिखें कांस्टेंट इज इक्वल टू कौन कौन सा कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है यहाँ पे, -6 एंड 3 ये कांस्टेंट इसमें यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट एज ए कांस्टेंट आ रहा है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आपके पास बनेगा 7, y का कांस्टेंट यहाँ पे कोफिशिएंट जो है -6 और z का कोफिशिएंट 3, ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं इसे आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। नेक्स्ट पार्ट है 5x² - 3। अब आप देखें यहाँ पे कांस्टेंट x² का कोफिशिएंट आपके पास कांस्टेंट है 5 और एक कांस्टेंट ये आ रहा है -3। तो जो जो कांस्टेंट उसके अंदर मौजूद हैं वो आपने लिख देने हैं। इसी तरह आप थर्ड पार्ट में देखें 8x² + 2y + 5, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट इज इक्वल टू 8, 2 एंड 5। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखें 9y + 3x - 2z, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है आपके पास 9 है, 3 है और -2 है। तो इस तरह कांस्टेंट आपने इसे मेंशन कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अब आपका ये टॉपिक है जिसमें आपको डिग्री बताना है और डिग्री का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहता है कि डिग्री फाइंड करें, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मसलन x + 1 है, इसकी आपने डिग्री बतानी है। देखें मैंने आपको बताया था कि डिग्री के लिए आप पहले तो देखें इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। फिर हर टर्म के अंदर वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखें, ये बड़ा आसान है। यहाँ तो वेरिएबल x है और इसकी जो डिग्री ऊपर जो पावर है वो 1 है, तो इसका सम भी 1 ही है। इसका मतलब है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट मैक्सिमम आई 1 रहा है, तो डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। इसका सेकंड पार्ट देखें x² + x, तो यहाँ से अब आप देखें इसमें 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 2 है, इधर एक्सपोनेंट 1 है। तो आप ये देखें कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितने हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट इसमें 2 है, तो इसका मतलब है इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 आ जाएगी। इसके बाद आप थर्ड पार्ट पे आए, x³ - xy + 1। स्टूडेंट अब ये देखें इसमें 3 टर्म्स हैं, तो अब आप इसकी कैसे डिग्री निकालेंगे। देखें ये पहली टर्म की डिग्री निकालें, इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसकी डिग्री यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट 3 आ जाएगा। यहाँ पे अगली टर्म में देखें 2 वेरिएबल्स हैं, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। आपने इस टर्म का सम ऑफ एक्सपोनेंट फाइंड किया, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 1, तो टोटल एक्सपोनेंट सम ऑफ एक्सपोनेंट 2 आ गया। और यहाँ पे आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल नहीं है तो समझ लें कि 0 है। तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ मैक्सिमम एक्सपोनेंट इस टर्म में 3 है, इस टर्म का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है, इसमें 0 है। तो जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, जो ग्रेटर एक्सपोनेंट है, वो आपके पास 3 है, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास 3 हो जाएगी। इसी तरह हम पार्ट 4 को देखते हैं, वो आपके पास है x² y² + x³
प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट इसमें देखिए 4 टर्म्स आ रही हैं आपके पास, हर टर्म की एक्सपोनेंट्स का सम निकालें, ये 4 टर्म है। मतलब देखेंगे पहली टर्म है तो इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो दोनों वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है इनका सम लें, इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका 2 है, तो सम 4 हो गया। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं इस तरह सर्कल कर रहा हूँ। और इसमें एक ही वेरिएबल है, इसका टर्म इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, तो आप यहाँ से देखें मैक्सिमम एक्सपोनेंट हर टर्म का चेक करें, इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 4 आ गई। स्टूडेंट ये जो मैंने सर्कल में लिखे हैं ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, अदरवाइज आपने इसे रेज कर देना है, ये यहाँ पे लिखने नहीं है, ये सिर्फ रेज कर देना है आपने। तो इस तरह डिग्री इसकी 4 आ गई। तो ये हमारा टॉपिक था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो कहते हैं सेपरेट द पॉलिनोमियल लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपने और बाई क्वाड्रेटिक को अलग-अलग करना है, सेपरेट करना है या बताना है। तो उसके लिए आप पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझें। मसलन यहाँ पे डेफिनेशंस हैं सबकी, पेज नंबर 91 ये मेंशन है यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट ये सारी डेफिनेशंस आपने करनी है। अब यहाँ पे इतना टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि लेक्चर का टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ सारी डेफिनेशन बोर्ड पे नहीं लिख सकता, आपने सिर्फ समझनी है। मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगी कि जिसमें आपके पास वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा वो 1 होगा, तो x + 2 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। फिर इसकी दूसरी टाइप्स आती है, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। दूसरी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक में ये है कि यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं क्वाड्रेटिक की वो ये दी हुई हैं, x² - 3। मसलन यहाँ पे आप देखें इसकी डिग्री 2 आ रही है, x की पावर मैक्सिमम 2 आ रही है, या समझें कि डिग्री 2 है। तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि दोज पॉलिनोमियल विच हैव डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, या इसमें वेरिएबल की पावर सिंगल हो या वेरिएबल की पावर 1 हो, तो दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। वेरिएबल की पावर या किसी टर्म की जो डिग्री है मैक्सिमम डिग्री 2 हो, तो दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर यहाँ पे एक चीज़ और दे रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल में, xy + 1। अब देखें बाज आप यहाँ पे देखेंगे x की पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नहीं, आपने डिग्री का लफ्ज यूज करना है, कंप्रिहेंसिव वर्ड है डिग्री। अब यहाँ x की पावर 2 है, इसको भी हमने क्वाड्रेटिक कहा है, यहाँ पे देखें इसे भी मैं क्वाड्रेटिक क्यों कह रहा हूँ। अभी आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का टॉपिक पढ़ के हटे हो, तो उसमें क्या है देखें, ये एक टर्म है, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका मतलब है इसकी डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 होने की वजह से दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ इसकी डिग्री 2 है तो इस वजह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बाज इसे जो ना जी सेपरेट करने में आएगा तो इसे लीनियर पढ़ेंगे, क्योंकि कहेंगे x की पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगी। लेकिन अब आपने जिस तरह डिग्री को पढ़ा है कि इनका सम ऑफ एक्सपोनेंट इज नोन एज डिग्री, तो इसकी डिग्री 2 है, तो इस वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल है कि अगर फर्ज कर लें कि यहाँ पे x की पावर 3 आ जाती है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 3 है, तो दिस इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी फिर, क्योंकि इसकी डिग्री 3 बन जाएगी। तो जिसकी डिग्री 3 हो जाएगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और जिसकी डिग्री 4 आ जाए तो वो बन जाती है बाय क्वाड्रेटिक डिग्री, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 डिग्री को बाय क्वाड्रेटिक। तो स्टूडेंट यहाँ मैंने डेफिनेशंस किसी की नहीं लिखी, आप डेफिनेशन इसकी बुक से ही देखें, एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने मेंशन करना है बस कि ये कौन सी पॉलिनोमियल है। कहता है सेपरेट पॉलिनोमियल एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। मसलन 3x + 1 है, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आप x की पावर 1 आ रही है, तो यानी इसकी डिग्री 1 है, तो ये कौन सी पॉलिनोमियल हुई, लीनियर पॉलिनोमियल। बस इसके नीचे इसका नेम आप लिख दें, लीनियर पॉलिनोमियल। ये पार्ट 1 हुआ इसका। इसी तरह मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, x² - 2, तो आप यहाँ से देखें x की पावर 2 आ रहा है,
तो इसका मतलब है ये इसकी डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे बस आप इसका नाम लिख देंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें, वो भी देखें आप वाई स्क्वायर माइनस वाई, तो आप देखें यहाँ पे y की मैक्सिमम डिग्री 2 आ रही है इस टर्म के अंदर, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका भी नाम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। और अगर आप देखें फोर्थ पार्ट को, फोर्थ पार्ट में x प्लस वाई आ रहा है, तो ये इस टर्म को, ये टर्म 2 है इसके अंदर, अगर तो एक्स वाई होता मल्टीप्लाई में, फिर तो हम ये एक टर्म इसे कंसिडर करके इसका सम 2 लेते, एक्सपोनेंट्स का, तो ये डिग्री इसकी 2 बनती, तो ये क्वाड्रेटिक है। लेकिन यहाँ पे ये अलग-अलग के तौर पे आ रहा है, एक्स अलग है प्लस के बाद वाई अलग है, तो ये 2 टर्म्स हैं और इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। इसका मतलब है ये लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 1 आ रही है यहाँ पे, तो ये लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद आप फिफ्थ को देखें, फिफ्थ क्वेश्चन को आप अपने बुक पे देखें, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर मैक्सिमम 3 आ रही है, एक्स की यानी डिग्री इस पोलिनोमियल की 3 है, तो हम इसे कहेंगे ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। और अगर आप इसका 6 पार्ट देखें, 6 पार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो ये x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्टूडेंट इसमें देखें यहाँ पे इसकी पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब है मैक्सिमम पावर इसमें 4 आ रही है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कि जब 4 डिग्री आ जाए या 4 पावर आ जाए तो वो बाई क्वाड्रेटिक होगी। तो अगर आप 7th पार्ट को देखें तो वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, स्टूडेंट इसकी डिग्री निकालें, देखें ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2, तो ये पावर 4। अगर यहाँ इसकी पावर देखें तो इसका सम ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ 2 है, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री 4 बन रही है, तो ये बन जाएगी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके बाद आप देखें 8th पार्ट इसका, वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 8, तो आप इसकी भी देखें एक्स की पावर 2 है, यहाँ भी देखें ये एक टर्म है, इसका एक्सपोनेंट 1, इसका 1, तो टोटल एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 हो गया, तो मैक्सिमम पावर जो है वो 2 ही आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट ये इस तरह आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म है और इसमें डेफिनीशंस बहुत ज़्यादा हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आप इसे कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक आपका बना है रिकग्निशन ऑफ पोलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री, तो ये लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जो टॉपिक आपने पढ़ा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इससे पहले पोलिनोमियल की डेफिनेशन है, कांस्टेंट वेरिएबल लिटरल की डेफिनेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है, ये सारी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड डेफिनेशन है। और आपका लेक्चर पहले 1 अगर आप देखें असेसमेंट के जो आपको दिया गया है कि उसमें आपका जो टॉपिक है पहला जो लेक्चर है वो बेसिक डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन आपने बुक से करनी है, प्लस ये एक्सरसाइज हमने की है, ये एक्सरसाइज हमारी अब ख़त्म है, प्लस ये डेफिनेशंस भी आपकी ख़त्म है। ये आपके 3 लेक्चर्स इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए, तो अब आपका इसका मतलब है कि आपकी एक असेसमेंट नंबर 1 जो है यानी अगस्त में, तो उसे हम कहेंगे असेसमेंट नंबर 4 आपकी अब कंप्लीट होगी, अब आप उसे सॉल्व करें। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है।